हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने वाला हूं कि जहां पर अगर आपने किसी मेंढक को पकड़कर चाटा तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। मगर ये सबसे अजीब बात नहीं है। इस शहर की चमकती इमारतों के पीछे तेल के कुएं छुपे हैं और सिर्फ चंद मिनट के फासले पर हजारों लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। ये शहर ख्वाब भी बेचता है और ख्वाब तोड़ता भी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस शहर की वो सच्चाई दिखाने वाला हूँ जो शायद कैमरे के पीछे ही छुपी रहती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, लॉस एंजलस अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में बहरुल काहिल के किनारे आबाद एक ऐसा शहर है जो पहाड़ों के दरमियान बसा है। ये शहर तकरीबन 1300 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला है और तकरीबन 40 लाख लोगों का घर है, जो इसे अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर बनाता है। अगर इर्द गिर्द के इलाके भी शामिल कर लें तो ये तादाद 1 करोड़ 30 लाख से भी तजावुज कर जाती है। बहुत से लोगों के लिए लॉस एंजलस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ख्वाब की तरह है। एक ऐसी जगह जहां धूप कभी खत्म नहीं होती, हर गली में खजूर के दरख्त नजर आते और हर मोड़ पर एक नया मौका मुंतजिर नजर आता है। लेकिन जैसे ही हर ख्वाब का एक दूसरा रुख होता है, वैसे ही लॉस एंजलस की हकीकत भी इतनी आसान नहीं है। इस शहर की कहानी दरअसल एक तजाद की कहानी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ख्वाब बेचने वाला शहर भी है और इन्हीं ख्वाबों को तोड़ने वाला शहर भी। और ये दोनों सच्चाइयां एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अजीब सी बात सुन लें। लॉस एंजलस में मेंढक को चाटना कानूनन जुर्म है। ये जुमला दोबारा सुनने के काबिल है। जी हाँ, ये अजीब कानून आज भी शहर की किताबों में मौजूद है। दरअसल कुछ मेंढकों की जिल्द से ऐसा केमिकल खारिज होता है जो नशे का असर पैदा करता है। जब 90 की दहाई में लोगों ने इन मेंढकों के जरिए नशा करना शुरू किया तो इंतजामिया ने इस मामले को संजीदगी से लिया। आज अगर कोई लॉस एंजलस में मेंढक चाटते पकड़ा जाए तो इसे सीधा जेल भेज दिया जाता है। ये छोटी सी बात जाहिर करती है कि ये शहर कितनी तहों में छुपा है। अब सवाल ये है कि लॉस एंजलस ने दुनिया की सबसे ताकतवर फिल्मी सनत कैसे बनाई। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के आगाज में चंद फिल्म साजों से शुरू हुई जो हॉलीवुड में आकर बस गए। इस वक्त फिल्मी दुनिया का मरकज न्यूयॉर्क था, लेकिन यहाँ की साल भर की धूप और खुली जमीन फिल्म बनाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करती थी। आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक स्टूडियो बनना शुरू हुए। पैरामाउंट, वार्नर ब्रदर्स और यूनिवर्सल जैसे नाम आज भी दुनिया की सबसे बड़ी तफरीही कंपनियों में शुमार किए जाते हैं। 100 साल से ज्यादा अरसे में हॉलीवुड सिर्फ एक मोहल्ला नहीं रहा बल्कि एक आलमी ब्रांड बन गया। आज लॉस एंजलस की तफरीही सनत हर साल 100 अरब डॉलर से ज्यादा की मैशत पैदा करती है। मौसीकी, फिल्म, टीवी, डिजिटल मवाद और गेमिंग, इन सब का दिल इसी शहर में धड़कता है। नेटफ्लिक्स का हेड ऑफिस भी यहीं पर है और बेशतर बड़ी म्यूजिक कंपनियां भी यहीं पर मौजूद हैं। मगर आखिर ये शहर लोगों को इतनी शिद्दत से अपनी तरफ खींचता क्यों है? इसका जवाब इंसान की सबसे गहरी ख्वाहिश में छुपा है, यानी पहचाने जाने की ख्वाहिश। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा लोग लॉस एंजलस में यही यकीन लेकर आते हैं कि एक दिन ये मशहूर हो जाएंगे। हर साल हजारों नौजवान अपना सामान और एक बड़ा ख्वाब लेकर यहाँ पहुँचते हैं। कोई अदाकार बनना चाहता है, कोई गुलकार, कोई डायरेक्टर और कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अगर आप लॉस एंजलस की सड़कों पर चहलकदमी करें तो आपको हर पार्क, हर कैफे और हर शॉपिंग सेंटर के बाहर लोग कैमरे के सामने पोज देते और वीडियोस बनाते नजर आएंगे। इनमें से कुछ पहले ही मशहूर चेहरे हैं, मगर अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्हें कोई जानता नहीं है। फिर भी वो दिल से यकीन रखते हैं कि इनका वक्त आने वाला है। मगर जहां लॉस एंजलस इन ख्वाबों को पालता है, वहीं ये इनमें से अक्सर ख्वाबों को निगल भी जाता है। पिछले 10 सालों में यहाँ रहने का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज अगर कोई शख्स अकेले यहाँ पर रहना चाहे तो इसे माहाना 4 से 5 हजार डॉलर की आमदनी दरकार है, जिसमें किराया, आमदोरफ्त, खाना और बुनियादी इखराजात शामिल हैं। एक छोटे खानदान के लिए ये रकम आसानी से 8 से 10 हजार डॉलर तक
जा पहुंचती है। बेशतर इलाकों में एक कमरे के अपार्टमेंट का औसत किराया तकरीबन $2500 माहाना है और बेवरली हिल्स, सांता मोनिका या सिल्वर लेक जैसे इलाकों में ये रकम इससे भी कहीं ज्यादा हो जाती है। लॉस एंजलस उन शहरों में से एक है जो बेघर अफराद के बहरान का सबसे ज्यादा सामना कर रहा है और इस बहरान का सबसे वाज़ेह चेहरा स्कैड्रो नामी इलाका है। यह इलाका शहर के मरकज से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर तकरीबन 50 से 60 ब्लॉक्स पर फैला है। अंदाजों के मुताबिक यहाँ 4 से 8 हजार लोग खैमों में, कार्टन या खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। यह इलाका एक आम मोहल्ले की तरह नहीं बल्कि एक खुली पनाहगाह की तरह काम करता है जहां लोग खाना पकाते, सोते और अपना दिन गुजारते हैं। और ये सब कुछ हॉलीवुड के चमकते हुए साइन बोर्ड से सिर्फ चंद मिनट के फासले पर हो रहा है। और इसी तारीख तस्वीर के पीछे एक और राज छुपा है। लॉस एंजलस के कई इलाकों में आम सी दिखने वाली इमारतों, खूबसूरत बागीचों या फूलों से ढकी दीवारों के पीछे तेल निकालने की मशीनें चल रही हैं। यकीन करना मुश्किल है लेकिन लॉस एंजलस एक बड़ा तेल पैदा करने वाला शहर भी है। यहाँ 20वीं सदी के आगाज से जमीन के नीचे से तेल निकाला जा रहा है। शहर के माहौल के साथ इसे मिलाने के लिए इन मशीनों को ऐसी इमारतों के अंदर छुपाया गया है जो बिल्कुल आम सी लगती है, मगर शायद इस शहर के नीचे छुपी सबसे कीमती चीज तेल नहीं है। अक्टूबर 1969 में UCL के कैंप्स के एक छोटे से कमरे में एक ऐसा लम्हा आया जिसने इंसानी राब्ते का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। इस रात कुछ साइंटिस्ट ने एक तजर्बाती नेटवर्क के जरिए पहली बार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पैगाम भेजने की कोशिश की। इस तरह तारीख का पहला इंटरनेट पैगाम दरअसल सिर्फ 2 हरूफ पर मुश्तमिल था। ये अधूरे लफ्ज से शुरू होने वाली कहानी थी और आज इसी वजह से 5 अरब से ज़्यादा लोग इंटरनेट पर जुड़े हैं। ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल, पैगाम रसाई, इन सब की जड़ें इसी छोटे से कमरे से निकलती हैं और ये सब कुछ लॉस एंजलस में शुरू हुआ था। लॉस एंजलस उन चंद शहरों में से एक है जहां इंसान के सबसे बड़े ख्वाब और सबसे गहरी मायूसियां एक साथ मौजूद हैं। यहाँ की फिल्मी सनत की ताकत हकीकी है, टेक्नोलॉजी की सलाहियत भी हकीकी है, धूप, समंदर और सकाफती रंगारंगी सब कुछ हकीकत है, मगर रिहाइश का बोझ भी हकीकी है, बेघरी का बहरान भी हकीकी है और ये भी हकीकत है कि यहाँ ज़्यादातर ख्वाब बिखर जाते हैं। हर साल लाखों लोग इस शहर में आना चाहते हैं, मगर जो वाकई ही यहाँ ठहर कर अपना मुकाम बनाते हैं वो बहुत ही कम लोग हैं। ये शहर बाहर से देखने वालों को मैसूर करता है और अंदर रहने वालों को आजमाता है और शायद यही वजह है कि लॉस एंजलस आज भी दुनिया का सबसे ज़्यादा कहानियां पैदा करने वाला शहर है, क्योंकि यहाँ हर ख्वाब, हर मायूसी, हर कामयाबी और हर टूट फूट बहुत शिद्दत के साथ जीती है और यही शिद्दत इस शहर को जिंदा रखती है। लॉस एंजलस आपसे कुछ भी वादा नहीं करता, मगर ये आपको कभी ये एहसास दिलाना नहीं छोड़ता कि सब कुछ मुमकिन है। यही तजाद दरअसल खुद ये शहर है। तो दोस्तों, ये था लॉस एंजलस शहर। आपको कैसा लगा और किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।